नमस्कार दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता आप सभी का नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो हमें पुराने से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम से निजात दिला सकती है। आइए जानते हैं हम इस औषधि के बारे में। ये कौन सी औषधि है? ये है सितोप्लादी चूर्ण। बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है ये, चूँकि इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो खाँसी के लिए जब आप बहुत सारी दवा ले जाते हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल सकता, ऐसी कंडीशन में आप सितोप्लादी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन काल में हमारे जो बुजुर्ग थे सितोप्लादी चूर्ण को घर पर बनाया करते थे। आइए आज हम भी जानते हैं कि घर पर इसको कैसे बना सकते हैं। सितोप्लादी चूर्ण बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सिता अर्थात खांड मिश्री, तुगाछीरी या वंशलोचन, पिप्पली, एला और दालचीनी। ये 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूँगी। खांड मिश्री, तुगाछीरी, पिप्पली, एला अर्थात छोटी इलायची और दालचीनी। अब हम बात करते हैं इनकी मात्राओं के बारे में। खांड मिश्री अर्थात सिता, इसको हम 100 ग्राम लेंगे। तुगाछीरी 50 ग्राम लेंगे। पिप्पली 25 ग्राम। छोटी इलायची 12 ग्राम। दालचीनी 6 ग्राम। इतनी मात्रा लेके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद हमारा ये एक पाउडर फॉर्म बन जाएगा। यही है हमारा सितोप्लादी चूर्ण। आप चाहें तो इसे घर पर बना लें और आप घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि डाबर, बैद्यनाथ, धूत पापेश्वर, पतंजलि आदि। मुझे पतंजलि का सितोप्लादी चूर्ण बहुत पसंद है क्योंकि ये एक छोटे ही पैकेट में भी आता है। आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसे लेना कैसे है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है, आपको कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस औषधि को हमें लेना है आधा चम्मच सितोप्लादी चूर्ण, 1 चम्मच शहद। इसको हमें सुबह शाम लेना है खाली पेट। और इसको लेने के बाद हमें आधा घंटे तक किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है ताकि ये अच्छे से असर कर सके। और यदि आपको सूखी खांसी हो रही है, धसका लग रहा है आपको, तो आप इसे शहद की जगह लेंगे घी के साथ। वही तरीका सुबह शाम लेना है। इसको लेने के बाद आधा घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। तो इस तरह से आप सितोप्लादी चूर्ण का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम से राहत मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि सितोप्लादी चूर्ण को हम कहाँ कहाँ और ले सकते हैं। जैसा कि सितोप्लादी चूर्ण, इसको हम पूरा राजयक्षमा अर्थात टीबी, पल्मोनरी टीबी है, उसमें ले सकते हैं। लेना वही है आधा चम्मच सितोप्लादी चूर्ण, 1 चम्मच शहद। अस्थमा में इसका प्रयोग बहुत ही कारगर है। आधा चम्मच सितोप्लादी चूर्ण, 1 चम्मच शहद, सुबह शाम। इसके अलावा कई बार मेरे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मैडम हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। जब ऐसी कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सितोप्लादी का उपयोग कर सकते हैं। तरीका वही आधा चम्मच सितोप्लादी चूर्ण, लेकिन इस बार आपको लेना है 1 चम्मच गुलकंद के साथ। आप इसका प्रयोग करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह से कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आता है बार-बार, या कहते हैं कि मेरा मुँह सूखा-सूखा रहता है, हमेशा कितना भी पानी पी लो मेरा मुँह सूखा ही रहता है। इस कंडीशन में भी हम वही प्रयोग करेंगे कि आधा चम्मच सितोप्लादी चूर्ण को हम उसी 1 चम्मच गुलकंद के साथ ही प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं हमारा खाना नहीं पच रहा है, या कब्ज़ की शिकायत रहती है, हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत ही ज़्यादा मंद है, अर्थात खाना पचाने का जो प्रोसेस है, जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ही वीक है। ऐसी कंडीशन में भी आप
आधा चम्मच शहद को 1 चम्मच घी के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सितोप्लाज़ी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कभी-कभी कुछ पेशेंट कहते हैं कि मैडम मेरे मुँह में बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी खा लूँ मुझे पता ही नहीं चलता है कि टेस्ट नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में भी आप सितोप्लाज़ी चूर्ण को शहद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप सितोप्लाज़ी चूर्ण का अलग-अलग अनुपान के साथ प्रयोग करके अलग-अलग बीमारियों में लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपसे सभी से उम्मीद करती हूँ कि कभी आप बीमार हो, अगर आप खाँसी से परेशान हो तो एक बार आयुर्वेद की ये औषधि का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए और रिज़ल्ट बताइए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को कहती हूँ अलविदा, धन्यवाद।